अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। द प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीसेकेराइड, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल यानी ज़रूरी जो डाइट में शामिल कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है एंड मोनोसेकेराइड। ये तीन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलीसेकेराइड को। पॉलीसेकेराइड आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल नॉन एनिमल फूड, यानी कि नॉन एनिमल फूड में प्रेजेंट होता है। पार्टिकुलरली ग्रेन्स यानी कि स्टार्च में पाया जाता है। डाइसेकेराइड सुक्रोज यानी कि काइन शुगर में होता है। उसके बाद डाइसेकेराइड लैक्टोज में भी पाया जाता है। लैक्टोज जो कि डाइसेकेराइड का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अदर कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है एमाइलेज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पेक्टिन, डेक्सट्रिन etc। डेली रिक्वायरमेंट जो है ना इसकी, द एवरेज डाइटरी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 380 से लेकर 800 GM पर डे, which represent 50 to 16% ऑफ डाइट, यानी कि ये हम डेली से ले सकते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से हजम होता है स्टमक में। माउथ एंड स्टमक ड्यूरिंग मेस्टिकेशन चवेलिंग, यानी कि जब हम खाना चबाते हैं। फूड इज मिक्सड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्सड हो जाती है। विच कंटेन द एंजाइम, एंजाइम कंटेन करती है जिसको हम पेप्टाइलिन कहते हैं। सिक्रेटेड बाय पैरोटाइड ग्लैंड, यानी कि ये पैरोटाइड ग्लैंड को सिक्रेट करता है। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू डाइसेकेराइड माल्टोज, यानी कि ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 3 to 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये 3 से 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को भी कंटेन करता है। स्टार्च, अमाइलेज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन। In the mouth, daily 3 to 5% of all starch eaten can be hydrolyzed, यानी कि 3 से 4% जो होते हैं स्टार्च वो हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। बिकॉज फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, छोटे से पीरियड में जो है ना फूड को रिमेन किया जाता है। आफ्टर द फूड इज स्वेल्ड, यानी कि जब चबाई जाती है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अल्फा एमाइलेज continuous in the stomach for as long as 1 to 3 hours, after which the activity for alpha amylase is blocked by the acidic gastric juice. The optimum pH for the activity for this enzyme is 6 to 7, but become inactive at pH of 4.0, यानी कि जब ये एंजाइम एक्टिव होता है वो 6 से 7 इसका पीरियड होता है, और डीएक्टिव जो होता है ना या इनएक्टिव जो इसकी पीएच है ना वो 4.0 है। ये देखें, ये इसकी जो नीचे स्ट्रक्चर बनी हुई है, अमाइलोज हो गया, स्टार्च होगा, अल्फा अमाइलेज हो गया, बीटा अमाइलोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पर बने हुए। शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे जो है ना ये दूध के अंदर होते हैं। इसके अलावा सब्जियों इधर उधर भी होते हैं, इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना। इसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट ऑन इंजेस्टेड पॉलीसेकेराइड, यानी कि एक्ट करता है इंजेस्टेड पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में। इट इज सिमिलर इन फंक्शन टू स्लेवरी अमाइलेज, यानी कि ये स्लेवरी अमाइलेज के जैसा होता है। But it more powerful 50 to 30 minutes after chyme enter the duodenum and mixes with the pancreatic juice, all the starch is digested, यानी कि सारे स्टार्च जो है इसमें हजम हो जाते हैं। हाइड्रोलाइज बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम। द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम हाइड्रोलाइज, यानी कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करता है डाइसेकेराइड के साथ एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स के साथ इनटू मोनोसेकेराइड की फॉर्म में। द एंजाइम विच इंक्लूड लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये सारे इसमें पाए जाते हैं।
in the membrane of the macrovilli of the bush border of the lumen of small intestine. Absorption of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि ये मोनोसेक्राइड की फॉर्म में ये ज़्यादातर एब्जॉर्ब्ड यानी कि हजम की जाती है। एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज एब्जॉर्ब्ड इन डाइसेक्राइड फॉर्म, यानी कि थोड़ी सी जो इसकी अमाउंट है ना वो डाइसेक्राइड की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब की जाती है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज कपल्ड, यानी कि दोनों इकट्ठे होकर विद द एक्टिव ट्रांसपोर्टेड ऑफ सोडियम, सोडियम को एक्टिव करते हैं। कैरियर प्रोटीन हैव रिसेप्टर्स साइट्स ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड सोडियम। फ्रक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट करता है। They are transported monosaccharide then move out of epithelial cells by facilitated diffusion and enter the capillaries of the villi from finally the general circulation, और ये general circulation और capillaries को भी villi की फॉर्म में एंटर करता है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि एब्सॉर्प्शन प्रोटीन को एब्सॉर्प्शन कैसे किया जाता है और डाइजेशन किस तरह से किया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट, यानी कि बच्चों में जो बड़े बच्चे होते हैं 12 से लेके 15 साल की एज के, उसमें 0.5 से 0.7 GM या किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इस हिसाब से दी जाती है। एंड चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर्स के बीच में जो होते हैं उनको 3 से 4 मिली GM या किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इनको दी जाती है। सोर्स ऑफ प्रोटीन, द प्रोटीन फाउंड इन द इंटेस्टाइन कम फ्रॉम 2 सोर्सेज, इसके 2 सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 पे है एंडोजीनियस प्रोटीन, वो है 30 से 14 ग्राम पर डे आर सेक्रेटरी प्रोटीन एज वेल एज द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ डेड सेल, जो कि डेड सेल से हासिल की जाती है। नंबर 2 पे आ जाता है एक्सोजीनियस प्रोटीन, दीज आर डाइटरी प्रोटीन, ये डाइटरी प्रोटीन होते हैं जो 75 से 100 GM पर डे आर टेकन इन द डाइट एंड प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटीन, यानी कि ये प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। इसके बाद हो जाता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेशन कैसे करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक, स्टमक स्टार्ट होती है, वेयर प्रोटीन आर फ्रेगमेंटेड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सन, पेप्सन की शेप में ये एक्शन लेता है इनटू पेप्टाइड्स। पेप्सन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ द स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टमक के लिए। विच इट is active is a low pH 2 से 3 and completely inactive at pH above last में। This means that for the digestion of protein mostly occur in the upper small intestine, duodenum, jejunum under action of proteolytic enzyme of pancreatic juice, यानी कि इसमें duodenum, jejunum उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस वगैरह शामिल होते हैं। द एंजाइम फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस ट्रिप्सन, कीमोट्रिप्सन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज cause the breakdown of protein into peptides. The carboxy peptides act as on peptides, breaking the peptides bond, यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ब्रेक होता है। which attach the terminal amino acid to the carboxyl end of peptides. Protein digestion is complete by peptides, यानी कि ये complete होते हैं पेप्टाइड्स की फॉर्म में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये देखें ये नीचे बना हुआ प्रोटीन हो गया, इसमें एंजाइम ऑफ स्टमक, प्रोटियासिस हो गया, ये सारे अमीनो एसिड सारे आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना। इसके बाद आ जाता है एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पढ़े आप, लास्ट में एब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। प्रोटीन्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डाईपेप्टाइड्स, यानी कि ये एब्जॉर्ब की जाते हैं डाईपेप्टाइड्स की फॉर्म में ज़्यादातर। ट्राईपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड और ट्राईपेप्टाइड भी इसमें इंक्लूड होते हैं।
Rapid absorption of amino acid occur in the duodenum and jejunum. यानी में इसमें डिडोनियम और जीनियम भी इंक्लूड होते हैं, बट इन स्लो इन द इलियम, इलियम में भी स्लो हो जाता है। इन द कोलन दे आर डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन। द प्रोटीन इन स्टूल आर नॉट डाइटरी इन ओरिजिन बट कम फ्रॉम बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस, यानी कि ये बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिस में भी होता है। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के दौरान मोस्ट पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड मॉलिक्यूल बाइंड, यानी कि जुड़ जाते हैं विद द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की फॉर्म में, विच रिक्वायर्स Na plus binding before transport can occur. The Na plus ions then move by electrochemical gradients to the interior of the cell and pull the amino acid or peptides along with it. From the discussion, it is noted the protein are absorbed through co-transport और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।